अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, मान लेते हैं कोई एक धनात्मक पूर्णांक होगा ये, उसका जब हम वर्ग करेंगे तो वो जो वर्ग होगा ए स्क्वायर जो भी आएगा, ठीक है, वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना a, ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, इस तरीके से आपको मान लेना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या मानना है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था यहाँ पर 3m के रूप में प्रूव करना है, तो b बराबर आपको मान लेना है 3। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आपको प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम आपको क्या बताए थे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप लोग क्या जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r होता है। तो यहाँ से a बराबर b की जगह क्या रख देंगे 3q प्लस r, और इसको मान लेना इक्वेशन 1, ठीक है। और अब क्या करना है, अब केस खेलना है, ठीक है। यहाँ पर पहले लेंगे केस 1, तो केस 1 में जब हम r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हमको आ जाएगा 3q प्लस 0, डैट मीन्स की 3q, ठीक है। अब जब a बराबर मेरा 3q आ जाएगा तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान दो, ठीक है, a हम क्या माने, a हम माने हैं कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान से देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर a जो पूर्णांक हमको 3q के रूप का आया, हम इसका वर्ग करेंगे, तो जब a का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3q का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को हम 3 × 3q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो बोलेंगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, क्योंकि सॉरी 3q स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3 × 9 9q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको प्रूव करना है कि जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है वो 3m का रूप का है, 3 × m के रूप का है। तो यहाँ पर हम 3 बाहर ले लिए और इंटू में आ गया ये 3q स्क्वायर। अब हमको प्रूव करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है। तो ये जो 3q स्क्वायर है ये भी एक पूर्णांक ही है, क्योंकि चूंकि q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक भी होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर, ठीक है, अगर q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक भी होगा। तो यहाँ पर ये जो 3q स्क्वायर लिखा था ना पूर्णांक, इसको हम लोग m मान लेंगे, तो ये जो a स्क्वायर होगा ये 3m के रूप का हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग आगे करेंगे, पहले हम लेंगे केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर क्या लेंगे 2 लेंगे, और केस 2 में क्या करेंगे, हम r बराबर रखेंगे 1, जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 3q प्लस 1, और जब यहाँ से हम a स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 गुना 6 के। अब करना कुछ नहीं है, इसको हम लोग 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, अब यहाँ से करना क्या है, 3 कॉमन ले लेना है, 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2q और प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू कॉमन ले लिए इंटू 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, इसको मान लेना इक्वेशन 2। अब करना कुछ नहीं है बस, ठीक है। अब लिखना है कि समीकरण, अब आपको लिखना है, ठीक है, केस 1 ले लिए 3q के रूप का आ गया, ये 3q प्लस 1 के रूप का आ गया। अब आपको क्या लिखना है, लिखना है समीकरण 1 से, ठीक है, क्या लिखना है, सॉरी समीकरण 1 नहीं, समीकरण 2 से, इसको मान लेना है समीकरण 3, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 2 से a स्क्वायर जो होगा वो 3m के रूप का होगा, जहाँ m बराबर आपका 3q स्क्वायर है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये जो मेरा 3q था ना, 3q स्क्वायर जो था ना, इसको हम मान लिए m, क्योंकि q अगर एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा भैया, ऑब्वियस ही बात है। तो इसी पूर्णांक को हम क्या मान लिए, m मान लिए, क्योंकि हमको सिर्फ किस रूप में करना था, 3m प्लस 3m के रूप में सिद्ध करना था, ठीक है। उसी प्रकार हम समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण ध्यान से देखना, समीकरण 3 से, समीकरण 3 में हमको a स्क्वायर बराबर क्या आया, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया। अरे भैया कैसे 3m प्लस 1 आया, जहाँ m जो है ना, m ये 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ध्यान से देखो, ये जो 3q स्क्वायर प्लस 2q है, अगर इस पूरे का जगह हम m रख देते हैं तो क्या ये 3m प्लस 1 के रूप में नहीं हो जाएगा, कहेंगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप 3 स्क्वायर प्लस 2q की जगह m रख क्यों सकते हैं, क्योंकि ध्यान से सुनो मेरे भाई, q एक पूर्णांक है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q भी ये भी एक पूर्णांक ही होगा, बस इस पूर्णांक को हम m से डिनोट कर दिए, क्योंकि हमको m के फॉर्म में लाना था, इस फॉर्म में लाना था, m के फॉर्म में लाना था। इस तरीके से समीकरण 2 से आप a स्क्वायर को, यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को, a क्या था, कोई धनात्मक पूर्णांक था, इसके वर्ग को हम 3m के रूप में और किसी 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि होगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन।